तो जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स, नाम से ही पता चल रहा है किड्स का मतलब बच्चे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बच्चों के लिए, और आप जानते हैं कि ये 2 स्वाद में आता है, 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट और मैंगो। इनके बारे में हम आगे और जानकारी आपको बाद में देंगे, बट पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है बहुत अच्छा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाबी पाए, हमारे बच्चे जो है बहुत तरक्की करें। आई एम श्योर हम सब चाहते हैं ये। तो कितने लोग हैं जो कि मेरी इस बात से सहमत हैं कि सब लोग जो है अपने बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत तरक्की करें, कामयाबी पाए। प्लीज चैट के अंदर यस या नो करके लिखिए, मुझे जल्दी से बताएं आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं। ओके, आप हैंड्स भी रेज कर सकते हैं और चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ओके, ग्रेट। बहुत सारे लोग, सब लोग, आई एम श्योर सब लोग चाहेंगे कि उनके बच्चों का जो भविष्य है बहुत ही सुनहरा हो और बहुत ही जो है सब लोग जो है कामयाबी पाए। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर अपने बच्चों का, हमको ये बात समझ में आ गई है, सारे जो माता पिता हैं सब लोग जो हैं उन सबको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाबी पाए जिंदगी में, तो उनको हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सब हम जानते हैं कि अगर हमें हमारे बच्चों को कामयाबी पानी है तो उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में हम दाखिला देते हैं। अगर उनको ट्यूशन की जरूरत है तो वो भी हम दिलाते हैं। हम जो है चाहे भले ही स्कूल की कितनी ही बड़ी फीस हो, कितनी ही मोटी फीस हो, हम वो सब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य तभी अच्छा होगा अगर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, अगर उनकी शिक्षा अच्छी होगी। बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। ये बात को हमें समझना है। ये बात तो सब लोग समझते हैं कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनको पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ में उनको पोषण की भी आवश्यकता है, उनको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं, रंजीत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबके हैंड रेज लोअर कर देंगे। एक ऑप्शन होता है मिनरल और फाइबर मिलते हैं, और हमारे बच्चों को भी ये सारे पोषक तत्व चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि, और आप जानते हैं बच्चे जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। तो उनके बढ़ते हुए शरीर के लिए जो है ये 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, और ये 7 प्रकार के पोषक तत्व इसीलिए चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सके, उनका पूरा जो विकास है वो बिल्कुल संपूर्ण अच्छे तरीके से रह सके। आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, अगर आपके बच्चा जो है उसको वो हेल्दी रहेगा, तो कोई भी बीमारी परेशानी जो है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, कोई भी बीमारी या परेशानी जो है उसको छू नहीं सकेगी। तो हमें जो है अपने बच्चों के पोषण के ऊपर ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनके रिपोर्ट कार्ड में जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, उनके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो हमें जो है 70% मार्क्स जो है कहाँ से लेकर के आने हैं, पोषण। सबको म्यूट रखना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है, रंजीत जी प्लीज सबको म्यूट ही रखें, एक सेकेंड। हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो 70 मार्क्स कहाँ से लेकर के आने हैं, 70%, 70% मार्क्स लेकर के आने हैं कि हाँ वो क्या खा रहे हैं, हम उनको क्या पोषण दे रहे हैं। और 30% मार्क्स हमें लाने हैं कि हम अपने बच्चे को कितना एक्टिव रखते हैं, कितना सक्रिय है, कितना एक्सरसाइज करता है, कितना खेलता कूदता है, इस तरह से। अगर हम ये तभी जो है हमारा बच्चा जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, पूरी तरह से हेल्दी रहेगा, पूरी तरह से निरोगी रहेगा। अगर आप सोचे कि मैं अपने बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 जो है सिर्फ खाने से ही लेकर के आऊंगी, पोषण से ही दूंगी, हम उसको बहुत अच्छा खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसी से ही आप अपने बच्चे को आप स्वस्थ रखेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। हमें अपने
अपने बच्चों को एक्टिव भी रखना है, उनको खेल कूद में, उनको एक्सरसाइज में, उनको व्यायाम में भी व्यस्त रखना है। और अगर आप सोचिए कि मैं अपने बच्चे को हेल्दी सिर्फ जो है खूब उसको एक्टिव रखूंगी, व्यायाम करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी, खेल कूद में उसका इंटरेस्ट करवाऊंगी, उसी से ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है अगर अपने बच्चे को पूर्णतः स्वस्थ रखना है तो हमें जो है पोषण पर भी ध्यान रखना है और व्यायाम पर भी ध्यान रखना है। तो ये बात हमें समझनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो चलो लॉकडाउन है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर जो है 50% बच्चे जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं करते। यानी जब जैसे कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको जो है सुबह 7-8 बजे जब वो स्कूल जाते हैं तो वो बिना खाए पिए जाते हैं, और वो स्कूल में जब लंच होता है या रिसेस होती है तब वो 10-11 बजे जो छुट्टी होती है उसमें ही वो खाना खाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो है ये एक रिसर्च किया गया और उसमें ये पाया गया कि 50% से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कि 5 से 9 साल के बच्चे हैं, वो नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि आपको कि रात भर की 8 से 10 घंटे की नींद के बाद बच्चे उनके बढ़ते हुए शरीर को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो इस बात को हमें समझना है। तो ये पॉइंट जो है, देखिए ये आप सब लोग जानते भी होंगे, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये सब आप जानते हैं, बट ये बातें हमें अपने कस्टमर के साथ में कहनी है, क्योंकि जब हम अपने कस्टमर को ये बात बताएंगे तो वो भी इस बात से सहमत होगा और आपकी बात को वो ज्यादा आसानी से समझेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। और आगे जब आप उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बात बताएंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा जो है रिसेप्टिव होगा या ज्यादा वो आसानी से आपकी बात को समझेगा। तो ये बात आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे जो है सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं और उनके बढ़ते हुए शरीर को जो है पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है खाना खाने में आनाकानी करते हैं। बहुत सारी माताएं जो है वो बोलती हैं कि उनके बच्चे जो है वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। यहाँ मतलब ये आंकड़े बता रहे हैं कि 81 मतलब 80% से ज्यादा माताएं जो है वो कंप्लेन करती हैं, वो शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे जो है वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे जो है दूध नहीं पीते हैं, कुछ बच्चे जो है फ्रूट्स नहीं खाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जो कि बच्चे ये अगर पूरे सब चीजें नहीं खाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है और जो कि हमें अपने कस्टमर से बात करनी है, माता पिता से बात करनी है कि क्या आपका बच्चा खाने में आनाकानी करता है या नहीं, क्या आपका बच्चा जो है सारी चीजों को खाता है या नहीं, इस बात के बारे में हमें बात करनी है। तो आई एम श्योर वो कहेंगे कि नहीं ये ठीक से नहीं खाता है ये, और अगर जब वो ऐसा बोलेगा तो आपके पास में एक अवसर मिल जाएगा न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बात करने का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके बच्चे जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उनका खेल कूद में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि उनके अंदर एनर्जी कम है। तो बहुत सारे जो है माताएं पिता बोलते हैं कि उनके बच्चों के अंदर कम ऊर्जा है, बहुत जल्दी उनको कमजोरी और थकान महसूस होती है। ये तीसरा पॉइंट है हमें जो भी लिखना है। और चौथा पॉइंट जो है, आप आजकल के जो बच्चे हैं उनको जंक फूड बहुत अच्छा है। आप उनको जो है पास्ता पिज्जा कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट वगैरह ये आप दे दो तो वो बहुत खुशी खुशी खाएंगे, बट अगर आप उनको दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए दिए तो वो बहुत आनाकानी करते हैं। तो ये जो है ये अगर बच्चे हमारा जो ये जंक फूड जो है ये पिज्जा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कुरकुरे चिप्स चॉकलेट टॉफीज यही अगर खाएंगे तो उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो ये 4 समस्याएं जो है या 4 नॉर्मल जो चीजें हैं हमें हमारे आसपास हम अपने बच्चों में देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, दूसरा जो है बहुत सारी खाना खाने में आनाकानी करते हैं, तीसरा जो है उनको बहुत जल्दी थक जाते हैं, और चौथा जो है वो जो है बहुत सारी अनाप शनाप चीजें जैसे ये चिप्स कुरकुरे चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक पिज्जा पास्ता बर्गर वगैरह ऐसी चीजें खाने में उनका ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे अगर हमारे बच्चे ये सारी चीजें ऐसी अगर समस्याओं ऐसी चीजें उनमें देखते हैं तो हमारे बच्चों को सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो अगर हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर क्या समस्याएं आएंगी। अब मैं आपको 5 समस्याएं बता रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें क्योंकि ये समस्याएं जो है बहुत ही कॉमन है और आपको अपने कस्टमर्स को बतानी है। तो अगर हमारे बच्चों को सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वो बार बार बीमार पड़ेंगे। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ये अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें जो है डॉक्टर्स के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं क्योंकि हमारा बच्चा जो है आए दिन बीमार होता रहता है, या जैसे ही मौसम बदलता है तो वो बच्चे को जो है सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कुछ ना कुछ उसके साथ में
लगा रहता है और उनको डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। तो अब वो इसीलिए है क्योंकि हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पूरे पोषक तत्व चाहिए, जो मैंने आपको बताया 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बीमार हो रहे हैं। तो बच्चों को अगर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो पहली समस्या क्या है, वो बार बार बीमार होते हैं। इसको आप नोट करें। दूसरा, बच्चों को अगर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वो बहुत कमजोर रहते हैं, उनका शरीर जो है वो उनकी उम्र के हिसाब से जो है ठीक से नहीं बढ़ता है, या बहुत ही वो दुबले पतले या कमजोर दिखाई देते हैं। और ये भी आप आसपास बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि जो कि बहुत ही दुबले पतले या कमजोर होते हैं। तीसरा, बहुत अगर हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनका पढ़ने में, खेलकूद में उनका मन नहीं लगेगा, उनका ध्यान नहीं लगेगा, और उनको जो है बहुत ही उसमें जो है दिक्कत आएगी, पढ़ने और खेलकूद में जो है दिक्कत आएगी। ये भी बहुत आम समस्या है। अक्सर माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चे का जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है या खेल कूद में उसका रुचि नहीं है। ये क्यों है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट पहले हमें ये समझना है कि अगर हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, उनका खेल कूद में उनका मन नहीं लगेगा। पोषक तत्वों की कमी के कारण अगर हमारे बच्चों को सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उनका खाना खाने में भी मन नहीं लगेगा। आप चाहे भले ही उनको अच्छे से अच्छा खाना देने का प्रयास करें, बट वो खाएंगे ही नहीं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उनके खाने के अंदर रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट पहले जो है आप ये, अगर हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उनको खाना खाने में मन नहीं लगेगा, उनको खाना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे भले ही आप उनको कितने ही अच्छा सा या टेस्टी खाना बनाने का प्रयास करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपने आसपास देखा ही है कि अगर हमारे बच्चों के पोषक तत्वों की कमी होती है तो उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता है, यानी कि उनकी हाइट या उनका वेट जो है वो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो है उनकी हाइट कम रह जाती है, वो बहुत ही दुबले पतले रहते हैं, बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये क्यों है, पोषक तत्वों की कमी के कारण। आई एम श्योर ये सारी बातें जो है अब बहुत कोई नई नहीं है, आप सब ने देखी हैं, आप सब समझते हैं कि ये सारी समस्याएं जो है हमारे बच्चों के अंदर दिखाई देती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने बताया है कि बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने हर उम्र के बच्चों के लिए लिख बताया है कि उनको कितनी न्यूनतम मात्रा रोजाना चाहिए। तो जैसे कि अगर एक 0 से 6 महीने का, मतलब एक बिल्कुल नवजात शिशु से लेकर के 6 महीने का अगर कोई बच्चा है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना मैग्नीशियम चाहिए, ये बताया गया है। 6 से 12 महीने का जो बच्चा है उसको कितने पोषक तत्व चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, ये बताया गया है। 4 से 6 साल का बच्चा, 7 से 9 साल का बच्चा, 10 से 12 साल का लड़का, 10 से 12 साल की लड़की को कितने पोषक तत्व चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, सारी के सारी जानकारी ये जो है आईसीएमआर ने दी हुई है। आपको अपने कस्टमर से पूछना है क्या आपके बच्चे को ये सारे के सारे पोषक तत्व रोज मिलते हैं। ये जो मैं आपको जो ये मात्रा लिखी हुई है ये रोजाना की मात्रा है। रोजाना हमारे बच्चों को इतने सारे पोषक तत्व चाहिए, और ये तो बहुत ही कम हमने यहाँ पे भी शेयर किए हुए हैं। हमारे बच्चों को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए रोजाना की मात्रा में, इतनी मात्रा में, रोजाना न्यूनतम मात्रा है ये, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रह सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चों को ये इतने सारे पोषक तत्व रोजाना नहीं मिलते हैं तो हमारे बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अधूरा रह जाता है, उसके अंदर परेशानियां आ जाती हैं। और एक शब्द मैं चाहूंगी कि आप इसको लिखें, वो है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय शब्द को आप लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन भी करें। अगर हमारे बच्चों को सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अधूरा रहेगा, और उसको हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। अपरिवर्तनीय का मतलब है जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बाद में पलट नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है उनकी हाइट छोटी रह जाती है, फिर आप जब 17-18 साल तक जो है उसको कितनी ही प्रयास कर ले, अगर वो शुरुआत में उनकी हाइट, शुरुआत से ही हाइट कम रह गई, आप कितना ही प्रयास कर ले उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती।
तो वो जो है ये जो विकास है ये क्या है, अधूरा है और ये अपरिवर्तनीय है, जिसको आप बदल नहीं सकते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो शुरू से ही अगर दुबले पतले रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो आप उनको बाद में कितना ही कुछ कर लें, उनका जो शारीरिक बनावट है वो वैसी ही दुर्बल रहेगी या वैसे ही कमजोर रहेगी। तो ये जो है इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनकी हाइट जो है वो कम रह जाएगी। और ये आप जानते ही हैं, हाइट कर जब शुरुआत में माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, बट जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे इसकी तो हाइट छोटी रह गई, और तब जो है हम इतने ही प्रयास कर ले, हम हाइट को जो है बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है कि ये क्यों है, क्योंकि हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ओके, एक और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में जो है दिमाग को तेज रखने वाले या जो मानसिक विकास के लिए जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलते हैं, तो उनका जो मानसिक विकास है वो तो अधूरा रह ही जाता है। और एक ये बात तो आप समझते ही हैं कि एक बार हम हाइट या वेट जो है उसको फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है बदल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, बट अगर किसी बच्चे का दिमाग जो है वो कम विकसित है तो उसको हम बाद में नहीं बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों का कम दिमाग विकसित होता है या मंद बुद्धि के होते हैं, उनको बाद में आप लाख कोशिश कर ले, वो जो है उनका जो दिमाग है वो जो है इतना तेज नहीं हो पाता है। ये तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बच्चे का 70% जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है, और बाकी का जो 30% है वो 6 साल की उम्र तक जो है उसका विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे बच्चों को शुरुआत से ही दिमाग को तेज करने वाले पोषक तत्व नहीं मिले, जैसे कि डीएचए वगैरह है, तो ये हमारे बच्चे का जो दिमाग है वो कम विकसित होगा। और आप जानते हैं कि ये अगर बच्चे का दिमाग कम विकसित होगा तो ये अपरिवर्तनीय है, जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते हैं। तो ये बात हमें अपने कस्टमर्स को समझानी है कि अगर हमारे बच्चों को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अधूरा रहेगा और ये अपरिवर्तनीय है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो और ये आपने देखा ही है, बहुत सारे बच्चों की जो है हाइट जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम होती है। तो हमने आपको अब इतनी सारी समस्याएं तो बता दी, अब इसका समाधान क्या है? समाधान है न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये भारत का एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि बच्चों को बनाया गया है, बच्चों की स्वास्थ्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जो मतलब ये इसके अंदर 49 जरूरी पोषक तत्व है जो कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। कौन कौन से हैं? इसमें है 10 बोटानिकल्स, 3 प्रकार के तो इसके अंदर प्रोटीन है। कौन कौन से? सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन। इसमें 29 विटामिन और मिनरल्स हैं। इसमें 3 प्री और प्रोबायोटिक्स हैं और 5 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। आपको ये 49 जो 49 पोषक तत्व है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ये याद रख सकते हैं कि इसके अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन है, इतने 29 विटामिन और मिनरल्स हैं, 3 प्री प्रोबायोटिक हैं, 5 मैक्रोमोलिक्यूल्स और 10 बोटानिकल्स हैं, तो अच्छा रहेगा। अपने कस्टमर्स को जब हम बताते हैं, ये सब बात बताते हैं, तो उनको लगेगा कि यस आप एक्सपर्ट हैं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज किड्स है, जो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर 49 पोषक तत्व है, तो आइए समझते हैं कि ये सारे के सारे पोषक तत्व क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उनके अंदर क्या क्या समस्याएं होती हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चे जो है उनके अंदर डायरिया या लूज मोशन या दस्त जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, और जो है उनकी इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो ये हमें इस बात को हमें समझना है कि अगर हमारे बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। उनको बार बार जो है दस्त
या डायरिया या लूज मोशंस। और आपने ये देखा ही होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है जल्दी जल्दी जो है लूज मोशंस या डायरिया या दस्त वगैरह होते हैं, उनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, बार बार वो बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है और उनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्रोटीन है वो बच्चों की संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्रोटीन्स है वो क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले वो जो है मांसपेशियों को बनाते हैं। मांसपेशियों का मतलब मसल्स होता है। मसल्स का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों के डोले शोले बनाने हैं। मसल्स का मतलब है कि हमारे बच्चे जो है ठीक से बढ़ सके। हम मसल्स जरूरी है ताकि हमारे बच्चे खेल कूद कर सके या वो बिना थके बिना रुके जो है अपने सारे काम कर सके। तो ये बच्चों प्रोटीन और बच्चों का जो है बढ़ता हुआ शरीर है, बढ़ते हुए शरीर के लिए मांसपेशियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मांसपेशियां किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती है। तो ये बात हमें समझनी है कि हम न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे बच्चों की मांसपेशियां यानी मसल्स को बनाने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे बच्चों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे बच्चों की हाइट या ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हम अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स रेगुलरली देते हैं तो उनका वजन बढ़ता है, उनकी ऊंचाई बढ़ती है और उनके मसल्स जो है वो अच्छे से विकसित होते हैं। ये बात को हमें समझना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोटीन जो है वो हमारी बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इम्यूनिटी जो है वो किस चीज से बढ़ती है? इम्यूनिटी जो है नंबर 1 जो है वो प्रोटीन से बढ़ती है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा है फैट और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। बट आपको ये समझना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है इसके अंदर जो 3 प्रकार के प्रोटीन है ये हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। और आज के इस दौर में हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो क्या रहे? बेहतर रहे, बढ़ी रहे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने पहले बात करी कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्रोटीन क्या क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्री और प्रोबायोटिक हैं वो क्या काम करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर एक प्रीबायोटिक और 2 प्रोबायोटिक्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी आंतों के अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में आपसे बात करेंगे तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगी, बट मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे जो आंतें हैं, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है और फिर उसके बाद में हमारा जो खाना है पेट से जो है वो आंतों के अंदर जाता है। आंतों के अंदर जो हमने ये खाना खाया है और उसके अंदर से ये पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर इनका जो है अवशोषण होता है। तो ये जो अवशोषण, ये जो पोषक तत्व हैं जो ये इनका अवशोषण होता है, ये अवशोषण होने के बाद कहाँ जाएगा? ये हमारे शरीर की कोशिकाओं और सेल्स तक जाएगा ताकि जो है हर कोशिका को ये सारे पोषक तत्व मिल सके और वो ठीक से काम कर सके। तो ये जो अवशोषण बढ़ाने का काम है या हमारी जो हमने जो खाना खाया है उसका ठीक से पाचन हो सके, उसके लिए हमारी आंतों के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको हम लाभकारी बैक्टीरिया कहते हैं या अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये बहुत सारे कारणों से जो है ये अच्छे बैक्टीरिया जो है ये नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए तो क्या होगा? हमारा पाचन ठीक से नहीं होगा, हमारे बच्चों का जो जो उन्होंने खाना खाया है उनका पाचन जो है ठीक से नहीं होगा। पाचन ठीक से नहीं होगा यानी कि वो जो जो भी उन्होंने खाना खाया है उसके अंदर से जो पोषक तत्व अवशोषित होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। जब वो पोषक तत्व ही बच्चे के शरीर को नहीं मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा, उनकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कैसी होगी। तो ये जो है लाभकारी बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे बच्चों के आंतों के अंदर होने बहुत जरूरी है। बट बहुत सारे कारणों से ये आंतों के अंदर जो लाभकारी बैक्टीरिया है ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो एक प्रीबायोटिक और 2 प्रोबायोटिक है ये हमारी आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से हमारे बच्चों का पाचन ठीक हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी
या रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना पीना देते हैं बट इनके शरीर को लगता ही नहीं। तो ऐसा आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम तो इनको बहुत अच्छा खाने पीने देते हैं, बहुत ड्राई फ्रूट्स देते हैं, बहुत फल फूल देते हैं, दो टाइम 3 टाइम दूध भी वगैरह भी देते हैं, बट ये फिर भी इतना दुबला पतला ही है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उस बच्चे का पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। जब पाचन सिस्टम ठीक नहीं है तो आप चाहे भले ही उसको कितनी ही अच्छी चीजें दे सके, उसका शरीर उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, उन पोषक तत्वों को अवशोषित ही नहीं कर पाएगा, और वो के सारे जो चीजें हैं वो वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाएंगी। और वो शरीर को जब वो पोषक तत्व मिलेंगे ही नहीं तो वो शरीर बढ़ेगा कैसे, वो शरीर जो है स्वस्थ कैसा रहेगा। तो ये जो है पाचन का सही होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पाचन का सही होना हम सबके लिए जरूरी है, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। अगर हमारा पाचन सिस्टम ठीक है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये जो है बच्चों के अंदर अगर पाचन सिस्टम उनका ठीक नहीं रहता है, पाचन सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाता है, तो उनके अंदर जो है जो भी हमने उनको अच्छा खाना दिया है, जो भी हम उनको अच्छी चीजें दे रही हैं, वो जो है वो उनको अवशोषित नहीं होंगी। और वो अगर पोषक तत्व अवशोषित नहीं होंगे तो वो शरीर को जो है वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और वो शरीर जो है स्वस्थ नहीं होगा, निरोगी नहीं रहेगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये अच्छे प्री और प्रोबायोटिक है, ये हमारे बच्चों का पाचन को सुधारते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है जो कि हमारे आंतों के अंदर पाए जाते हैं, ये एक तरह के जीवाणु है, छोटे छोटे अच्छे जीवाणु है। ये हमारी शरीर के अंदर अगर कोई हानिकारक तत्व आते हैं, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी हानिकारक तत्व आते हैं, तो ये उनको नष्ट करने का भी काम करते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर की एक तरह से सेना की टुकड़ी है, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोई हानिकारक तत्व आते हैं उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके कारण से सेना का काम क्या होता है, कोई भी दुश्मन आ जाए उसको नष्ट करना, उसको मार गिराना। तो ये अच्छे बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी हानिकारक तत्व आते हैं उनको नष्ट करते हैं, और इस तरह से हमको स्वस्थ और निरोगी रखते हैं और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, पाचन को सुधारते हैं, और दूसरा जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखते हैं। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर 29 विटामिन और मिनरल्स हैं। अब ये जो 29 विटामिन और मिनरल्स हैं, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ताकि जो है हमारे बच्चों की के अंदर रोग ना आ सके, वो बिल्कुल स्वस्थ रह सके, और जो है उनका और जो है वो हमेशा निरोगी रह सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात करी थी या न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बात करी थी, हमने कहा था कि ये जो विटामिन और मिनरल्स है ये हमारी इम्यूनिटी या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर भी जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा प्रोटीन भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन और मिनरल्स भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो कि न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स हमारे पाचन, बच्चों का जो पाचन है उसको भी सही रखते हैं, उसको भी ठीक रखते हैं, ताकि, और जैसा मैंने कहा पाचन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये, और जैसा मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं, कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं कि ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सके। और हमारे भोजन के अंदर जो है, जो भी हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही वगैरह जो खाते हैं, इसके अंदर ये 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो ये जो 7 प्रकार के जो पोषक तत्व है, जब हमारे भोजन से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो जैसे हमने रोटी खाई, हमारे बच्चों ने चावल खाए या सब्जी खाई या फल खाया, तो उसका हमारे पेट के अंदर पाचन होगा, और फिर उसके बाद में जब वो जो छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा, फिर उसके बाद में हमारा जो खाना है वो कहाँ पे जाता है, आंतों के अंदर जाता है। अब आंतों के अंदर से हमारा जो भोजन, जो हमारा जो शरीर है या आंतें क्या करती हैं, उस भोजन के अंदर से ये जो हमने खाना खाया है उसमें से ये 7 प्रकार के पोषक तत्वों को अलग कर देती है, और वो जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो हमारे शरीर से जो है टाइम टू टाइम जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये जो अच्छे जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर के हर कोशिका, हर सेल तक पहुंच जाते हैं, ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। वो जो पोषक तत्व है वो हमारे सर के बालों तक को भी पहुंचते हैं, हमारे नाखून तक भी पहुंचते हैं, हमारे कान, नाक, हाथ सब जगह पहुंचते हैं, और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब अगर आप इस बात से भी अंदाजा लगाए, अगर हमारे बच्चों के
बालों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उनके बाल स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनके बाल कमजोर होंगे या उनके बाल गिरेंगे। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर, हमारे हम जो खाना खा रहे हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व जो है उनका ठीक से अवशोषण होना चाहिए। तो ये हमारे जो न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये पाचन को सुधारने में मदद करते हैं, ताकि सारे के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के हर हिस्से, हर कोशिका, हर सेल तक मिल सके। और ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये हमारे बच्चों को ऊर्जा भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, ताकि बच्चे सुबह से लेकर के रात तक जो है सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, खेल कूद में व्यस्त रहे और उनका पूरा शारीरिक विकास हो। आप जानते हैं कि बच्चे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो बड़े लोग हैं, हम चाहे भले बहुत सालों तक एक ही कपड़े को भी पहन सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतना बदलाव नहीं आता है। बट आपने बच्चों के अंदर देखा होगा कि जो बच्चे जो है उनके कपड़े जो है वो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक विकास जो है, उनका जो बढ़त है, शरीर की जो बढ़त है वो बहुत तेजी से हो रही है। और ये बढ़त के लिए क्या चाहिए? विटामिन और मिनरल्स, जो कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 10 बोटेनिकल्स भी है जो कि अलग अलग तरीके से बहुत सारा काम करते हैं। आपको ये सारे के सारे बोटेनिकल्स क्या काम करते हैं आपको, और कौन कौन से बोटेनिकल्स हैं आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमने 10 इसके अंदर जो ये पोषक तत्व डाले हैं, 10 बोटेनिकल्स डाले हैं, ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चों को भूख नहीं लगती है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो एक बोटेनिकल है बच्चों को भूख बढ़ाने में सहायक। तो ये पॉइंट को आप जो है बता सकते हैं। अगर कोई कोई माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चों को ठीक से भूख नहीं लगती है, बहुत कम खाता पीता है या ठीक से नहीं खाता है, तो आपको उनको बताना है न्यूट्रीचार्ज किट्स देने से। और न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर जो एक पोषक तत्व है फिलेंथस नेरूरी, आपको याद नहीं रखना है, बट वो क्या करता है? बच्चों को भूख बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा जो है एक और पोषक तत्व है ग्लिसराइजा ग्लोबेरा, जो कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और जैसा मैंने कहा कि न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो हमने देखा प्रोटीन हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन और मिनरल्स हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और हमने देखा कि जो प्री और प्रोबायोटिक है ये भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर जो हमने ये बोटानिकल डाला है ये भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो ग्लिसराइजा ग्लोबेरा अगर आप याद रख सकते तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ये समझे कि इसके अंदर जो हमने एक बोटानिकल डाला है वो भी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये एक और बोटानिकल है ये बच्चों को ठंड और खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत जल्दी जल्दी उनको ठंड, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह होता है, तो न्यूट्रीचार्ज किट्स उनको ठंड और खांसी वगैरह से राहत देने में मदद करता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर ये जो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है ये हमारे बच्चों की बुद्धि या आईक्यू या इंटेलिजेंस या उनकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुद्धिमान हो, हमारे बच्चों का जो याद रखने की क्षमता है वो भूले ना। आपने देखा होगा अक्सर माता पिता बोलते हैं कि ये इसको जो कितना ही याद करा लो, ये आज याद करा लो कल भूल जाता है, या इसको ठीक से याद नहीं रखता है, या सारी चीजें इसको याद नहीं रहती हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये बोटानिकल है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया ये बच्चों की बुद्धि या आईक्यू को में सुधार लाने में मदद कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम अपने सब माता पिता कस्टमर्स को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर एक और बोटानिकल है जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे पोषक तत्व हैं जो कि मिल करके हमारे बच्चों की इम्यूनिटी या उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर एक और पोषक तत्व है जिंजीबर ऑफिसिनेल जो कि फ्लू और सर्दी को ठीक करने में सहायक है। बच्चों के अंदर बहुत बहुत जल्दी जल्दी जो है सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक का बहना ये सब बहुत कॉमनली दिखाई देता है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये बोटानिकल है ये बच्चों को फ्लू या सर्दी को ठीक रखने में मदद करता है। और बच्चों के अंदर सांस के जो चेस्ट के जो इन्फेक्शन है, सांस लेने के जो, जैसे बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा होती है या जो है उनकी सांस जो है उनको ठीक से नहीं आती है, तो सांस की जो परेशानियां हैं, जो हमारी सांस लेने की जो परेशानियां है, खांसी, जुकाम वगैरह जो है, तेज सांस चलना या ठीक से सांस का ना आना, तो ये जो परेशानियां हैं इसको भी ठीक रखने में काम करता है न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर एक और पोषक तत्व है जो कि बच्चों की बंद नाक खोलने में मदद करता है। बच्चों के अंदर बंद नाक अक्सर देखी जाती है, उनका
नाक जो है वो ठीक से जो है खुला नहीं रहता है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये बंद नाक खोलने में भी मदद करता है। और बच्चों के अंदर जैसा मैंने कहा कि चेस्ट के इन्फेक्शंस, छाती के जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये ऑरेगानो का सत्व है, ये बच्चों के जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, छाती के जो इन्फेक्शंस हैं, उसको उससे भी बचाने में मदद करता है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं, ये इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये हानिकारक तत्व जो है हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं है ना, उनको नष्ट करते हैं, तो जिसके कारण से हमारे को जो है परेशानी हो सकती है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये जो बोटानिकल है, ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है, फ्री रेडिकल्स है, उनसे होने वाली क्षति को हमें बचाता है और हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आपने देखा न्यूट्रीचार्ज किड्स के जो ये 49 पोषक तत्व है, 49 जो पोषक तत्व है, वो अलग अलग तरीके से किस तरह से हमारे बच्चों को संपूर्ण स्वस्थ रखते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, आपको जान करके आप जानते ही हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है क्लिनिकली प्रूवन। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी यानी एक सरकारी संस्था जो हॉस्पिटल के अंदर 5 से 12 साल के बच्चों के को हमने जो है, कुछ बच्चों को हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया और कुछ बच्चों को जो है प्लेन पाउडर दिया। तो जिन बच्चों को हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया, उनके अंदर क्या क्या बदलाव देखे गए। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स दिए गए, उनकी वजन के अंदर बढ़ोतरी हुई, उनकी हाइट के अंदर, ऊंचाई के अंदर बढ़ोतरी हुई, उनका बीएमआई यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन और जो हाइट है वो बढ़ी। और जो है उनका, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों के अंदर जो है उम्र के हिसाब से बहुत सारी बदलाव आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले जो है अपने माता पिता की आवाज या माता पिता को पहचानना समझते हैं। फिर उसके बाद में जो है अगर आप उनका नाम लो तो वो अपने नाम को सुन करके जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे वो बैठना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ धीरे धीरे कुछ कुछ सीखना शुरू करते हैं, पेंसिल को पकड़ के लिखना शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है एक शब्द बोलते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, और फिर उसके बाद में पूरे पूरे वाक्य बोलना शुरू करते हैं। तो आपने देखा है कि बच्चों के अंदर जो है उम्र के हिसाब से जो है बहुत सारा विकास होता है। तो ये जो विकास है बच्चों के अंदर, जो उम्र के हिसाब से जो अलग अलग जो विकास आता है, ये उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये 5 से 12 साल के बच्चे जो है उनका वेट बढ़ा, न्यूट्रीचार्ज किड्स देने से उनके अंदर वेट के अंदर बढ़ोतरी हुई, उनके हाइट के अंदर, अगर आप ये मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, उनकी हाइट में बढ़ोतरी हुई, उनके बीएमआई में बढ़ोतरी हुई, और जो है उनकी इम्यूनिटी में भी बढ़ोतरी हुई। इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी मतलब उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली। और जो है उनका ब्रेन डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, दिमाग का बढ़ाने में भी इसने न्यूट्रीचार्ज किड्स ने मदद करी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि एक सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्था, तीसरी जो थर्ड पार्टी रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, मतलब ये हमने नहीं किया है, ये एक तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी ने जो है उन्होंने ये सर्वे टेस्ट किया है। और ये उसके अंदर जो है उन्होंने जब ये न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों को दिया गया, तो उनके अंदर, जिन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स मिला, उनके अंदर ये चीज जो है बदलाव दिखाए दिए गए। तो इसका मतलब जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स देने से जो है 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये 49 पोषक तत्व हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, एक बार वापस से हम रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करता है, बच्चों के मसल्स बढ़ाने में मदद करता है, बच्चों की ताकत देने में मदद करता है, ताकि जो है उनका जो है संपूर्ण शारीरिक विकास हो सके। और ये कौन करता है? न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों की ऊंचाई, मसल्स, शारीरिक ताकत, वेट वगैरह बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है बच्चों का पाचन ठीक रखने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला क्या है? एक अच्छा पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर हमारा पाचन सिस्टम ही ठीक नहीं काम करेगा तो हम कितना ही अच्छा खा पी ले, हमारे शरीर को वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। और अगर हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारा जो है शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं होगा। तो बच्चों का जो पाचन तंत्र
चक्र है उसको ठीक करने में भी मदद करता है न्यूट्रीचार्ज किड्स। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी जैसे ही मौसम बदलता है उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता रहता है, बहुत कमजोर होते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्री और प्रोबायोटिक, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो बोटानिकल्स हैं, ये हमारी बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स हमारे बच्चों को एनर्जी देता है ताकि वो सुबह से लेकर के रात तक शाम तक एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, खेल कूद में भाग ले सके और जो है बिना थके बिना रुके जो है बढ़ते जाए। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स हमारे बच्चों को सक्रिय रखने में, एनर्जी देने में, जो माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत कमजोरी महसूस होती है, ये उन सब समस्याओं से न्यूट्रीचार्ज किड्स उनको राहत दे सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को आमतौर पे रोजाना की कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं। तो इन बच्चों के अंदर जो रोजाना की जो समस्याएं हैं उनसे भी राहत देने में न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है मदद करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स कितना फायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के दो टेस्ट में आता है, कोको और मैंगो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने सिर्फ टेस्ट ही नहीं डाला है, जो हमने इसके अंदर रियल कोको डाला है उसके भी फायदे हैं। उसका क्या फायदा है? रियल कोको जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है और मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं और जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो कोको पाउडर हमने डाला है ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है और इस तरह से हमको हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और हमने डाला है जैसे न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो के अंदर जो है रियल अल्फांसो मैंगो डाला है। और रियल अल्फांसो मैंगो जो है, अल्फांसो आप जानते हैं सबसे अच्छा जो वैरायटी का मैंगो है, सबसे अच्छा वैरायटी का आम पाया जाता है और इसके अंदर बीटा कैरोटीन जो है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। ये जो बीटा कैरोटीन है ये आईज के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये आंखों को स्वस्थ रखता है, आईसाइट को ठीक रखता है और यहाँ तक कि ये याद रखने की जो क्षमता है, जो याद रखना होता है बच्चों को, उसकी स्मरण शक्ति या याद रखने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मैंगो पाउडर है न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो के अंदर, वो भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें मिलकर के न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है हमारे बच्चों की पूरी जो है शारीरिक और मानसिक विकास जो जरूरी है, जरूरतें हैं, उसको पूरा करने में मदद करता है। क्लिनिकली प्रूवन है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्लिनिकली प्रूवन है सिर्फ चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर ही है, मैंगो के ऊपर नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब हमने ये क्लिनिकल स्टडी करी थी उस टाइम पर सिर्फ चॉकलेट था, तो इसीलिए जो है, और ये स्टडी जो है हमने चॉकलेट के साथ में करी थी, तो इसीलिए जो स्टैंप है, जो सील है क्लिनिकली प्रूवन की, वो सिर्फ चॉकलेट के ऊपर है। बट दोनों न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो के अंदर भी सेम ही मात्रा में, उसी ही मात्रा में पोषक तत्व हैं। तो जो है जो 49 पोषक तत्व जो न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट के अंदर है वो ही मैंगो के अंदर भी है। बट जो सील है, जो स्टैंप है क्लिनिकली प्रूवन की, वो सिर्फ चॉकलेट के ऊपर है, क्योंकि जब हमने इसकी स्टडी करी थी तो उस टाइम पर सिर्फ चॉकलेट ही था। तो ये बात को हमें समझना है। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है हम 1.5 से 2 साल से बच्चे से लेकर के 12 से 13 साल के बच्चों को हमें दिन में 2 बार देना चाहिए, सुबह और शाम। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 1.5 से 2 साल के जो बच्चे हैं जो कि दूध पीना शुरू कर देते हैं ग्लास से या किसी से भी, तो उनको हमें जो है ये, और 12 से 13 साल के बच्चों को हमें न्यूट्रीचार्ज किड्स दिन में 2 बार देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? आप 1 ग्लास दूध लीजिए, उसके अंदर एक पूरा चम्मच भर के, अक्सर हमने देखा है कि जो चम्मच है, जो उसके अंदर एक ब्राउन रंग का जो चम्मच आता है, लोग जो है उसको आधा या 3/4 भरते हैं। पूरा चम्मच भर करके जो है उसके अंदर डाल। साथ में अगर आप चाहें तो कोई भी गूदे वाला फल जैसा केला, पपीता, चीकू जो है ये डाल सकते हैं। केला सबसे बेहतर है और साथ में और आसानी से मिल भी जाता है। और साथ में आप कुछ चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश वगैरह, और थोड़ी सी चीनी डाल करके आप उसको मिक्सी के अंदर जो है आधा या 1 मिनट तक आप उसको चलाएं, तो बहुत अच्छी जो है स्मूदी बनती है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट स्मूदी बनती है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये इस तरह से जो है आप अपने बच्चों को
ये न्यूट्रीचार्ज किड्स की स्मूदी सुबह सुबह 7-8 बजे नाश्ते के साथ दें और शाम को 5-6 बजे दें, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 1 से 2 बार रोजाना देना है। और न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ में हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट भी देना है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो है, ये हमारे बच्चों के दिमाग को सक्रिय करने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे का 70% जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है, और बाकी का जो 30% है वो जो है 6 साल की उम्र तक सक्रिय होता है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स हमारे बच्चे के दिमाग को तेज करने में, सक्रिय करने में, काम करने में जो है मदद करता है। कैसे देना है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6-8 महीने जब बच्चा ठोस 6 महीने के बाद में जो है बच्चे को हम ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं। 6 महीने के बच्चे को जैसे कि हम उसको दूध, दलिया या खिचड़ी या सेरेलैक या कोई मैश करके केला वगैरह ऐसी चीजें हम उनको बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चा ठोस आहार खाना शुरू कर देता है 6 महीने से या 8 महीने से, तो हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट लेना है, उसका कैप्सूल लेना है। आप जानते हैं कि उसके अंदर एक पंख जैसा भाग होता है ऊपर, और एक छोटा सा वो अंडाकार भाग होता है, तो उसको ऐसे पकड़िए और उसको ट्विस्ट कर दीजिए। तो जब हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो 2 भाग अलग हो जाते हैं, दोनों भाग अलग हो जाते हैं, और जिस भाग के अंदर वो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जो हमारा न्यूट्रीचार्ज डीएचए उसके अंदर है, उसको हमें बच्चे के जो भी दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक वगैरह जो भी है उसके अंदर डालना है। तो अगर ये जो 6-8 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को हमें दिन में 1 बार न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देना है, ठीक है। तो 6-8 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को 1 डीएचए ट्विस्ट दिन में 1 बार देना है, और 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को जो है हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दिन में 2 बार देना है, और 6 से 12 साल के बच्चे को हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दिन में 3 बार देना है। तो इस तरह से अगर हम देते हैं तो हमारे बच्चों का जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स दिन में 2 बार दीजिए, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जैसे मैंने आपको बताया 6-8 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को 1 डीएचए ट्विस्ट, 2 से 6 साल के बच्चे को 2 डीएचए ट्विस्ट, 6 से 12 साल के बच्चे को 3 डीएचए ट्विस्ट हमें रोजाना देने चाहिए। और अपने बच्चों की, अभी जैसा आप जानते हैं कि हमें हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी और भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको सही टाइम पर खाना देने के, हमको उनको सही मतलब तीनों टाइम हमें उनको अच्छा खाना देना चाहिए। दूसरा जो है, हमको कुछ देर के लिए उनको बाहर धूप में उनको खेलना चाहिए या धूप में थोड़ी देर रहना चाहिए, ताकि उनको विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से बनता है वो उनके शरीर में मिल सके। उनको जो है हमें जो है दूध, दही वगैरह ज्यादा देना चाहिए। उनको एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए। बच्चों को जो है कम से कम बाहर 20 मिनट तक खेलना कूदना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को जिम जाना है। एक्सरसाइज का मतलब है बच्चे जो है साइकिल चला लें, खेल कूद कर लें, दौड़ भाग कर लें, कोई भी अगर वो फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी जो भी वो गेम खेलते हैं, रस्सी कूद लें, कुछ भी कर लें, तो 20 मिनट तक जो है कम से कम उनको रोज खेलना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रोजाना सोना जरूरी है। उनको अच्छी नींद जो आती है, इसके कारण से भी जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमारे बच्चों को जो है ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो अगर हम ये जो है बच्चों को अच्छा खाना दें, थोड़ी देर उनको धूप में रहने दें, थोड़ी देर उनको कम से कम 20 मिनट वो एक्टिव रहे, खेल कूद करें, 8 से 10 घंटे की नींद लें, और जो है खूब पानी वगैरह पिए, तरल पदार्थ पिए, इनसे भी हमारे बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। अब आप जो है, जैसे सपोज करिए आपने इतने सारी पॉइंट्स जो है अपने कस्टमर को समझाए, बताए, और वो बोलते हैं हम तो बॉर्नवीटा देते हैं अपने बच्चों को। आपको उनको बताना है कि जो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो हमारे बॉर्नवीटा से कहीं बेहतर है, या हॉर्लिक्स से बेहतर है, या पीडियाश्योर से कैसे बेहतर है, मैं आपको बताना चाहूंगी। तो जैसे सपोज करिए आप किसी से मिले और वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को बॉर्नवीटा देते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आपके पास में जो बॉर्नवीटा का डिब्बा है वो लेकर के आइए। तो जब वो बॉर्नवीटा का डिब्बा लेकर के आएंगे तो आपको उनका ध्यान कहाँ पर दिलाना है, यहाँ पर जहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई।
और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मात्रा, जो पोषक तत्व, जो चीजें सबसे पहले लिखी हुई होती हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, और धीरे धीरे जो लास्ट में जो लिखी गई होती है उन पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। ये जो है, ये सारे के सारे जो हमारे जो ये लेबल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के जो लेबल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट के लेबल्स होते हैं, उनके ऊपर ये सरकारी नियम है कि इसी तरह से आपको लिखना है। तो जो भी मात्रा, जो भी पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो पहला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, और लास्ट में वो पोषक तत्व जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो लिखी जाती है। तो अगर हम बॉर्नवीटा का डिब्बा पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि सबसे पहले जो है इसके अंदर लिखा हुआ है मॉल्ट एक्सट्रैक्ट। तो यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन है या इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? मॉल्ट से। मॉल्ट जो है ये हमारे जो है जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह जो अनाज है उनके अंदर जो पोषक तत्व है उनसे निकाला गया है। तो इसका मतलब जो है इसके अंदर जो पोषक तत्व है या जो प्रोटीन वगैरह है या जो, वो हमने कहाँ से लिए हैं? ये ज्वार बाजरा जैसे अनाज से। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे दूसरा जो लिखा हुआ है वो है शुगर। शुगर का मतलब है चीनी, ठीक है, आप नोट करें, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तीसरा है कोको सॉलिड्स। कोको सॉलिड्स का मतलब है चॉकलेट, ठीक है। चौथा है मिल्क सॉलिड्स, यानी मिल्क, दूध, ये तो मतलब दूध से मिला हुआ प्रोटीन। फिर उसके बाद में है कैरामल। कैरामल का मतलब है जली हुई चीनी। आप अगर जब हम जैसे आपने कुछ चीजों, कुछ मिठाइयां वगैरह में, कुछ स्वीट डिश वगैरह में आपने देखा होगा कि चीनी को जो है हल्का सा जला देते हैं, ब्राउन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कैरामल, कैरामल शुगर। तो ये इसके अंदर क्या है? कैरामल शुगर है। और फिर उसके बाद में है लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज क्या मतलब? चीनी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है कुछ विटामिन, मिनरल्स और सॉल्ट डाला गया है। तो आप देख रहे हैं ये जो बॉर्नवीटा है इसके अंदर क्या है? चीनी, कोको सॉलिड्स और जो है इसमें जो है अलग अलग तरह की चीनी और चॉकलेट। अब क्योंकि चीनी और चॉकलेट जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो इसीलिए ये बच्चों को बहुत पसंद है। बट अगर आप देखेंगे बॉर्नवीटा के अंदर जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। तो आपको ये जो है अपने कस्टमर्स को लेबल्स दिखाना है, समझाना है कि इस बॉर्नवीटा के अंदर जो है सिर्फ अलग अलग तरह की चीनी है। शुगर का मतलब चीनी, कोको सॉलिड्स का मतलब चॉकलेट, कैरामल का मतलब है एक तरह की ब्राउन शुगर, यानी कि जो चीनी जिसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर देते हैं, भूरा कर देते हैं, जला देते हैं, वो ये एक तरह की चीनी है। लिक्विड ग्लूकोज जो है ये भी एक तरह की चीनी है। तो इसके अंदर जो है ज्यादा मात्रा किसकी है? चीनी और चॉकलेट की, और इसके कारण से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और इसीलिए ये बच्चों को पसंद है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो है 49 पोषक तत्व है, और अगर आप बॉर्नवीटा के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 7.1 ग्राम जो है प्रोटीन है, जबकि में न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 23 ग्राम प्रोटीन है हर 100 ग्राम के अंदर। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 49 पोषक तत्व है, इसके अंदर 23 ही पोषक तत्व है। इसके न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स है जो कि हमारे बच्चों को पाचन को सुधारते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाचन अगर हमारे बच्चों का सही है तो वो सब चीजें, तो उनका शरीर जो, उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही है। और अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों का पाचन ही ठीक नहीं होता है, और बॉर्नवीटा के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स है ही नहीं, इसके अंदर बोटानिकल्स भी नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स आप देख रहे हैं कि बॉर्नवीटा से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से अगर कोई बोलता है कि हम अपने बच्चों को हॉर्लिक्स देते हैं तो आप बोलिए हॉर्लिक्स का डिब्बा लेकर के आइए। जब आप उनको हॉर्लिक्स का डिब्बा दिखाएंगे तो आप उनके देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व क्या है? व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर का मतलब होता है गेहूं का आटा। तो यानी कि हॉर्लिक्स के अंदर जो है पोषक तत्व कहाँ से मिल रहे हैं? और गेहूं के आटे से। गेहूं का आटा ही अगर आपको अपने बच्चे को देना है तो आपको जो है हॉर्लिक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको आपके घर के अंदर ही बड़े बड़े ड्रम्स और डिब्बों के अंदर जो है हमारे आटा रखा हुआ होता है। आपको एक गिलास दूध दीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच आटा डाल दीजिए और आपके बच्चों को हॉर्लिक्स मिल जाए। आप समझ रहे हैं? तो हॉर्लिक्स के अंदर जो है मेन जो प्रोटीन है वो किससे मिल रहा है? गेहूं के आटे से। फिर उसके बाद में भी आप देखेंगे इसके अंदर भी जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी है? सिर्फ 11 ग्राम। इसके अंदर 23 ही पोषक तत्व है। इस हॉर्लिक्स के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स नहीं है, बोटानिकल्स भी नहीं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है हॉर्लिक्स से कहीं बेहतर है।
आप समझ रहे हैं इस बात को। फिर हम बात करते हैं ये है कॉम्प्लान। कॉम्प्लान भी जो है वो न्यूट्रीचार्ज किट से बहुत ही उसमें कम मात्रा में पोषक तत्व है, 16 ग्राम प्रोटीन है, 34 पोषक तत्व है, प्री और प्रोबायोटिक्स नहीं है, बोटानिकल्स नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि अगेन न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है कॉम्प्लान से कहीं बेहतर है, और न्यूट्रीचार्ज किट्स पीडियाश्योर से भी कहीं बेहतर है। पीडियाश्योर के अंदर जो है 14 ग्राम प्रोटीन है, जबकि मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर 23 ग्राम पर 100 ग्राम है। इसमें 37 पोषक तत्व है, इसमें 49 पोषक तत्व है। हाँ, पीडियाश्योर के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स है, बट इसके अंदर बोटानिकल्स नहीं है। तो ये जो है, इस तरह से अगर हम अपने कस्टमर्स को समझाएंगे कि किस तरह से न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है हमारे बच्चों के लिए इतने सारे जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं और हमारे बच्चों को इतने सारी समस्याओं से, परेशानियों से बचाता है, तो आई एम श्योर आप सब जो है उनको बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स देने के लिए। तो ये जानकारी थी न्यूट्रीचार्ज किट्स की, और मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। हमें अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स पहले देना है। जब हम हमारे बच्चों के अंदर हमें रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तो हम जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में जो है दूसरे लोगों को बता पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम न्यूट्रीचार्ज किट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो है बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, और अक्सर जो है बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दिए, तो वो न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर ही इतना बड़ा काम करते हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी गंगानगर की टीम के साथ में ट्रेनिंग थी, तो वहां पर एक डायरेक्ट सेलर है, वो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा जो है वो बहुत बीमार रहता था। उनको मतलब लाइक हर हफ्ते में 2-3 बार जो है उनको डॉक्टर के यहाँ पे जाना ही पड़ता रहता था, किसी ना किसी समस्या के कारण। जब उनको न्यूट्रीचार्ज किट्स उनके बच्चे को उन्होंने देना शुरू किया, तो उनके बच्चे, उनके जो डॉक्टर की जो विजिट्स हैं वो बिल्कुल ही बंद हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि एक माता पिता जिनको हर हफ्ते अपने बच्चों को जो है डॉक्टर के पास में लेके जाना पड़े, और इतनी सारी बीमार दवाइयों के ऊपर उनका बच्चा निर्भर है, और सडनली सिर्फ एक जो है दूध के अंदर उनको ये न्यूट्रीचार्ज किट्स बना देने से, जो कि उनके बच्चे के स्वास्थ्य के अंदर इतने बड़े चेंज ला सकता है, तो आई एम श्योर वो इतने कन्विंस्ड है, मतलब उनके जितना मतलब कोई कन्विंस मुझे दिखा नहीं आज तक कि वो बोलते हैं कि अब मुझे तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर ही काम